हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जीज़ के साथ। टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। क्या आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे? विल दे कम बैक? क्या उनको अपने जाने का पछतावा है? क्या उन्हें ये रिश्ता तोड़ने का पछतावा है? क्या उन्होंने लोगों की बातों में आकर एक ट्रू पर्सन को खोने की जो गलती की या आपसे जो गलती हो गई है, क्या ये चीज़ आप दोनों को रियलाइज़ हो चुकी है या होने वाली है? क्या सिनेरियो बनने वाला है? तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे, क्या आपका रीयूनियन होगा, क्या आपका रीपैच होगा, क्या आप दोनों एक होंगे, क्या आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो आएँ। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो रीडिंग को दोबारा पीछे स्किप करके एक दफ़ा फिर सुन लो। ठीक है, रीडिंग रेजोनेट हो सकता है कि मेरी रीडिंग आपके साथ सारी की सारी रेजोनेट हो जाए, और हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। ठीक है, जो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो उसे रख लें, और जो ना रेजोनेट हो उसे अदर लोगों के लिए मैसेजेस को जाने दीजिए। ठीक है, मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सन्स के लिए होती है, इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। सबके लिए रीडिंग अवेलेबल है, तेरे लिए, मेरे लिए, आज के लिए, पास के लिए, मोहल्ले के लिए, कुलीग के लिए, सर के लिए, बॉस के लिए, मिंटोर के लिए, भाभी के लिए, नंद के लिए, फुफी, माई, ताई, काकी, सास, बहू, सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। ठीक है जी, मियाँ बीवी, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स शुदा लोगों के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए, जो भी सिनेरियो आपको समझ में आता है उन सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। अनमेच्योर लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं होती। रीडिंग जस्ट पॉसिबिलिटीज़ की बेस पर की जाती है। इस रीडिंग की बेस पर आपने किसी किस्म का अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी किस्म के लोगों की एनर्जीज को कैरी करती है, आपकी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं है। ठीक है जी, अगर फाइनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग ले, जिसके लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऊपर और इंस्टाग्राम मेरा नीचे चल रहा होता है, तो आप वहाँ पे आकर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग का पहली दफ़ा आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने आप को हील करने के लिए नीचे अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के जाइएगा, ताकि मैं विद इन 41 डेज़ में तहज्जुद की नमाज़ में आप लोगों के लिए दुआएं करूँ और आप लोग हील हो जाओ। अब मैं मांगने जा रही हूँ दुआ, और जो कि आपको पता है कि मैं सभी को कहती हूँ कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करने के बाद आप दुआ में शामिल हो जाएं। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक 10 मिनट या 12 मिनट रीडिंग को आगे स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है जी, तो जिन लोगों ने दुआ में शामिल होना है हाथ बुलंद करके आमीन ज़रूर लिखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत सखी, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए बहुत ज़्यादा फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए बेपर्दा करने वाले, हक सच का फ़ैसला करने वाले, ए ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने वाले, बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर, रात को दिन और दिन को रात में बदलने पे कादिर। ए मेरे खालिक मालिक, सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम करने, या अर्हमुर्राहिमीन, या अर्हमुर्राहिमीन, या अर्हमुर्राहिमीन, अपनी हलाल की हुई बातों की जैसी हराम बातों को हम पर से पर्दा कर दे। अगर कामयाबी चाहते हो जान लो कामयाबी आ चुकी है, बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी अता की है। मेरे खालिक में जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के दुनिया में अम्मा हवा से मिला दिया, 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बल्कि तूने मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमा दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के मानने वालों में शामिल फरमाया, उनके चाहने वालों में शामिल फरमाया, उनकी पैरवी करने वालों में शामिल, उन पर जान कुर्बान करने वालों में वफ़ादारों में शामिल फरमाया, मुझे उनके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे खालिक और मालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे ना से अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से भी सरशाद किया, मुझे मौला अली के चाहने वालों में ग़ुलामों में शामिल फरमाया। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद ना से मुझे अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मौला अली की वलायत से सरशाद किया, बल्कि आपने मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में शामिल फरमाया, उनकी वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे वो तौफ़ीक़ अता फरमा कि मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह
अलैहा की चादर में चादर ततहीर में पनाह मिल जाए। मौला मुझे पर्दा करने की तौफीक अता कर। ऐ मेरे खालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी कि तूने 1400 साल के बाद ना सिर्फ मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की वाहदानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मौला अली की वलायत, फातिमा तुज़ारा की कनीज़ी, बल्कि 1400 साल के बाद आपने मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ आज़ादार बनाया बल्कि करबला मौला का 2 बार का जवाब भी बनाया। करबला मौला वो ज़मीन है, वो सरजमीन है इस रूह आसमां कायनात में जहाँ पर तेरे 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ सजदा किया बल्कि इनका खून भी बहा, जहाँ 70 हज़ार फरिश्ते आकर मौला हुसैन की ज़ियारत करते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। और मौला इस छोटी सी उम्र में आपने मुझे करबला मौला का 2 बार का ज़वार बनाया। मौला जो लोग करबला मौला जाना चाहते हैं, मौला हुसैन के नवासे रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं, मैं मुझ समेत उन सबको करबला मौला की ज़ियारत और शफ़ नसीब फरमा। मुझे मौला हुसैन और करबला की मार्फत नसीब फरमा। मुझे अरबाइन और अशूरा करने की बार बार तौफीक अता फरमा। मुझे मेरे शौहर और औलाद के साथ करबला मौला की तौफीक अता। जिसके दिल में करबला मौला जाने की हसरत है, सामरा और शाम जाने की हसरत है, हज उम्रा ज़ियारत करने की हसरत या अपने मजहबी अकायद को अदा करने की हसरत, मौला उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे मौला हमें हमारे वक्त के इमाम सब ज़मान के लश्कर में शामिल फरमा दिया। मेरे खालिक को हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दिया। मेरे खालिक को जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटी की ख्वाहिशों ने बालिस कीना की कनीज़ें अता फरमा दिया। मेरे खालिक वाले जो बच्चे तलीमी मैदान में इम्तिहानात दे रहे हैं या किसी रिजल्ट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं या इमिग्रेशन के सिलसिले में इंटरव्यू दे चुके हैं, मौला उन सबको कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे। मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ की कुशादा अता फरमा दे। मेरे खालिक को हर कलाल की रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक को मालिक तुझे वास्ता है अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी प्यारी पहले दीदार का, पहले आंसू का, पहली मुस्कुराहट का हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे ख्याल में जिन बच्चे बच्चियों के नसीब नहीं खुले, मौला उनको फातिमा बीबी सुगरा के अरमानों के सदक़े में, अली अकबर के शेरों के सदक़े में उनके नसीब खोल दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनकी अक़द करवा दे। जो लोग शादियों में डिले, जिनकी शादियों में डिले हो गया, मौला हज़रत यूसुफ़ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अक़द के सदक़े में उनके जल्द से जल्द अक़द करा दे। मेरे खालिक मालिक जो वालिदैन अपने बच्चों की नाफरमानी में से, बदतमीज़ियों की वजह से, बदकारियों की वजह से परेशान है, मौला उन बच्चों को फरमा बरदार बना दे, माँ बाप के फरमा बरदार बना दे। मौला मेरे ख्याल में माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा दे। जिन वालिदैन के बच्चे परदेशों में, मौला उन परदेशियों की खैरोफियत से वापसी उनके घर वालों के साथ करवा दे। जो लोग परदेश में जाके कमाना चाहते हैं या किसी जॉब के सिलसिले में गए या इमिग्रेशन के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में गए, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। हर बेजुर्म असीर को रिहाई की खबर सुना दे। असीरान शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दे। जो लोग बीमार हैं, असीरान शाम मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमार करबला सज्जाद के सदक़े में उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है और जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिन लोगों के जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, मौला उनको असीरान शाम की कैद के सदक़े में अपने घरों की मलकियत अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जो लोग कि किसी का हक मारे बैठे, मौला उनको उनका हक वापस देने की तौफीक अता फरमा दिया। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी, इस तरह मौला हमें भी अंधेरी दलदलों से निकाल कर, दौरे दज्जाल की वसवसों से निकाल कर, नाकामियों से निकाल कर कामयाबी कामरानी की मंजिलों पर फायज फरमा दिया। मेरे खालिक हमें रूहानी मार्फत अता फरमा, हमारे कल को नूर मुनव्वर और रोशन फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिस के दिल में इस वक्त जो भी इजाज़त जाता है, उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर हैं, उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से किसी चालों की वजह से दूर है, मौला उनको दुनियावी चालों से, जादू सेब के असर से बचा कर उन्हें अपनी रहमत के फरिश्ते से अपने रहमत के पंखों में ले लिया। मेरे खालिक को मालिक जो बच्चियाँ बच्चे इस वक्त किसी के थ्रू हरासा हो रहे हैं या कोई गलती करके पछता रहे हैं, मौला उनको एक दफ़ा माफ़ी दे के उनको अपने रहम के पर्दों में ले रहे हैं। मेरे खालिक मालिक जो लोग किसी सफ़र में है, मौला बाखैरियत अपने मुल्कों में वापस आ जाए। मेरे खालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे, ठीक उसी तरह जैसे अपने खाना काबा की हिफाजत फरमाई बाबील को भेज कर है। मेरे खालिक मालिक इसी तरह मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे, ख़ास हिफाजत फरमा दे। आपको वास्ता देती फातिमा तुज़ारा के शिकस्ता पहलू में तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के सिले में गाज़ियाबाद के कटे हुए बाजुओं का वास्ता देती हूँ। हर बहन का भाई उसके सर पर सलामत रहे। मेरे खालिक मालिक हर बीवी का शोहर उसके सर पर सलामत रहे, हर बेटी का बाप उसके सर पर सलामत रहे। मेरे मौला जो बेटियां अपने बाप से दूर हैं,
शाम रहने वाली बाली सकीना के सदक़े में जो अपने बाप से करबला में बिछड़ी तो ज़रूर, लेकिन क़यामत तक कभी उनसे मिल ना पाएगी। बाली सकीना की तन्हाइयों के सदक़े में, ज़िंदान में बेकफन सकीना की परेशानियों के सदक़े में मौला हर बच्ची को अपने माँ बाप से मिला दे। मेरे खालिक मालिक, हर बच्ची को उसके बाप का प्यार और शफ़क़त नसीब है। मेरे खालिक, मैंने जो मांगा वो भी अता कर, मैं जो नहीं मांग सकी वो भी अता कर। मेरे मौला हसन, हर बेरोज़गार को बेहतरीन रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके बिज़नेस में आसानियाँ पैदा कर दे, वुसअत पैदा कर दे, और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जो है नौकरियों की आसानियाँ पैदा कर दे। मेरे खालिक मालिक ने मौला हसन के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफीक दे। हम पर भी जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में मनो सलवा उतरा, मौला हम पर भी अपने हक हलाल के मनो सलवा के दरवाजे खोल दे। जिस तरह तूने मूसा की उम्मत पर 12 दरवाजे खोले, हम पर हर मुश्किल और परेशानी, नाकामियों, वसों की, दौरे दज्जाल की सख्तियों के दरवाजे बंद करवा के अपने 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे खोल दिया। मेरे खालिक मालिक, मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द। फातिमा, मैं गवाही देती हूँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची थी, सच्ची हैं और सच्ची रहेंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ इस शहादत पे थे, इस शहादत पे हूँ, इसी शहादत पर मैं दुनिया से जाऊँगी। मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान के हवाले करती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे सूरत यासीन, दुआ शुरा, दुआ नाहिया मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मेरे खालिक, कलमा शहादत मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मुझे मेरे वक्त के इमाम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी का दीदार नसीब हो। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांगा वो भी अता कर। जो हमारे हक में बेहतर है मेरे खालिक मालिक वो भी अता कर, और जो हम नहीं मांग सके, जो हमारे हक में बेहतर है उसे बेहतर तर करके हमें अता फरमा दे। कि बेशक तू कादिर मुतलिक है, तू 6 दिन के अंदर अगर कायनात को खल्क कर सकते हैं तो मौला इस छोटी सी कायनात के छोटे से बर आज़म में रह के, छोटे से मुल्क के छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले के छोटे से कमरे में रह के मैं तेरे आगे हाथ फैलाए छोटी सी ज़िंदगी मांगती हूँ। हमारी ज़िंदगियों में छोटे से सिनेरियो में मौला हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। तेरे लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह से अपनी औकात के नहीं, अपनी औकात देकर नहीं, खुदा की शान दे के मांगो। मौला मैं तुझे तेरे 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देकर, तवस्सुल देकर तुझसे हाजत तलब करती है। तुझे वास्ता देती हूँ उन 12 इमाम 14 मासूमीन का, मोहम्मद आले मोहम्मद के आखिरी सजदों का, जिस सजदे पे तेरा दीन कायम हुआ, जिन सजदों पर तेरा इस्लाम चल रहा है, जिस सजदे पे क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब होना, उन सजदों का वास्ता है। तो मेरी किसी भी दुआ को रद्द न करना, मुझे रूहानी मार्फत और मेरे ज़ाहिर और बातिन को नूर व मुनव्वर और रोशन फरमा दे। मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे कि मेरे खालिक मालिक, जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जान करके कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें। क़यामत के रोज़ जब मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे ये कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल है। मेरे खालिक मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे रोज़े महशर से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे रोज़े महशर में 1,24,000 पैगम्बरों और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक, जिस तरह तूने दुनिया में मुझे मेरे ऐबों पे छुपा कर दुनिया में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया, तुझे मोहम्मद की मुस्कुराहट का वास्ता, तुझे मोहम्मद की तहज्जुद में मांगी जाने वाली आंसुओं के साथ मांगी जाने वाली दुआओं का वास्ता, तो मुझे रोज़े महशर हम सब को रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक व मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ फातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू का, मुझे फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना। और जब क़यामत के दिन मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करूँ तो मेरे खालिक मालिक, मैं तुझी को तेरा गवाह करके कहती हूँ कि मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को सच्चे दिल से माफ़ किया। और जिन जिन लोगों ने जो अरीज़े मुझे दिए थे, मैं वो सारे के सारे अरीज़े, सारी दुआएं तेरी बारगाह में अमानतन रखती हूँ। जिसको जो जवाब देना है, जिसको जो सिला देना है, मौला तू बेहतर जानता है। बस मेरी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहली मुस्कुराहट के सदक़े में, उस दीदार के सदक़े में कि जिस दीदार के सदक़े में कुल आलमीन को तूने बनाया है। मेरे खालिक मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हशाश होंगे, बशाश होंगे और आपको किसी भी किस्म का कोई दुख और परेशानी ना हो और आप अपने घर में खुशियों से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हो। और अगर दिल में कोई किसी का दिया हुआ दर्द है तो आप उसको भुला दीजिए, क्योंकि दर्द भुलाने के लिए ही होता है और हो सके तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाए। तो चलते हैं रीडिंग की जानिब और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या लौट कर आएंगे या आप अपने पर्सन के साथ दोबारा रियूनियन करना चाहते हैं। जो भी एनर्जी निकल के आएगी देखते हैं यूनिवर्स में आप लोगों के क्या मैसेजेस जा रहे हैं। ठीक है जी।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। मुझे लगता है दोनों तरफ से ब्लॉकेजेस है, क्यों नहीं कर रहे हैं वो, जैसे नहीं बताना चाहते, यूनिवर्स से भी छुपाना चाह रहे हो अपने दिल का दर्द, लेकिन आप शायद भूल गए हो कि यूनिवर्स से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं रहती, चाहे वो आपका दिल का दर्द है या आपके जाने बाहर आंखों में आने वाली रौनक, आपका प्यार है, कुछ भी हो, यूनिवर्स से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। यहाँ पे आ गया है स्ट्रेस। मैंने क्या कहा, आप कुछ ना कुछ दुनिया से छुपा रहे हो, छुपी हुई एनर्जी में है पास्ट लाइफ, और हो सकता है कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि मुझे छुपी हुई एनर्जी को अभी के लिए नहीं लेना। बाकी कार्ड देखते हैं यूनिवर्स में क्या निकल के आता है। रीबर्थ, पास्ट लाइफ को लेना पड़ जाएगा। पहला कार्ड रीबर्थ का आ गया, साइलेंस, ब्लैक एनर्जी, हीलिंग, और उसके बाद एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डेफिनेटली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका नया क्रश था, ख़त्म हो गया, जिन्होंने प्यार का इजहार किया था, ख़त्म हो गया, जो मियाँ बीवी थे, लड़ाई झगड़ों में जादू टूने के असर से डिवोर्स तक नौबत आ गई या डिवोर्स हो चुकी है उनके लिए, या फिर ये कोई सिंगल पेरेंट हैं जो कि इस चीज़ को देखने आए, क्लैरिफाई करने आए, क्या हमारी ज़िंदगी में हमारे मियाँ का या बीवी का लौट कर आना वापस हो सकता है। तो यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी ये बताती है कि आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस कदर स्ट्रेस है, इस कदर एंजाइटी है, इस कदर चालें चली जा रही हैं यहाँ पे कि आपको समझ नहीं आ रहा है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया, आपका क्रॉन चक्रा ब्लॉक किया गया, आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक किया गया। चक्रा का मतलब ये होता है कि आपका दिल भी बंद, दिमाग भी बंद और गला भी बंद, कि आप जो कहना चाहते हो कह नहीं सकते, जो सोचना चाहते हो वो सोच नहीं सकते, और जो बताना चाहते हो अपने अल्फाज में किसी को अपनी कंडीशन बता नहीं सकते। और वो क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आपको मुकम्मल हीलिंग की ज़रूरत है। आपके ऊपर आला दर्जे का टॉप किस्म का सिफलीलम किया गया, क्योंकि यहाँ पे आ गया है ब्लैक नाइट की एनर्जी। और ये रीडिंग मेरे ख्याल से आपको ब्लैक नाइट से या तो एक दिन पहले मिलेगी या एक दिन बाद में मिलेगी। जब भी ये मिले तो अपने आप को पर्सनल रीडिंग लेके अपने आप को हसार मिलो। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके ऊपर बहुत शिद्दत से ब्लैक मैजिक किया गया, जिसकी वजह से आप में सेपरेशन हुई, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में मुझे बहुत ज़्यादा इलनेस होती हुई नज़र आती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती होती हुई नज़र आती है। आपकी कमर में दर्द हो सकती है, आपके गले में दर्द हो सकती है, आपकी आंतों में दर्द हो सकती है, माइग्रेन का मसला हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों के बाल या तो वाइट होना शुरू हो गए होंगे या बहुत ज़्यादा तेज़ी से गंजापन आ रहा होगा। अगर मर्द है तो गंजापन आ रहा होगा, अगर लेडीज़ हैं तो आपके बाल ना तो बढ़ रहे होंगे और बहुत शिद्दत से गिर रहे होंगे, और आपको खुद समझ नहीं आ रही होगी आखिरकार ये हो क्या रहा है। ये हो ये रहा है कि आपके ऊपर अच्छी खासी मैजिक की एनर्जी की गई है। अगर आप इस एरिया को देखो तो कोई बंदा छुप कर आप पर वार कर रहा है। इधर भी एक आपको शक्ल नज़र आएगी, और यहाँ पे क्लोज में देखूँ तो ये देखिए, ये भी कोई एक एनर्जी बनती हुई नज़र आती है। और मून के अंदर भी कोई ना कोई एक बंदा नहीं है आप लोगों को अलग करने में। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, क्लीग हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन या ऐसी बंदी ज़रूर है जो आपकी खुशियों को हड़प कर जाना चाहती है, आपको एक साथ होता हुआ देखना नहीं चाहती। ये बंदा बंदी आपकी फैमिली में भी है और आपके पर्सन की फैमिली, ये दोनों तरफ से है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक आधे बंदे का सिनेरियो नज़र नहीं आता, यहाँ पे मुझे ढेर सारे बंदों का सिनेरियो नज़र आता है जिन्होंने आपको जहनी तौर पर, कल्बी तौर पर, दिमागी तौर पर, फिजिकली तौर पर अच्छा खासा जहनी तौर पर टॉर्चर कर रखा है। पैसों के मामले में आपको खींच रखा है, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो नहीं देते, आपको आज़ादी चाहिए वो नहीं मिलती, आपको अपने ही लिए अपने बारे में सोचने के लिए यहाँ तक के टाइम नहीं दिया जाता, आपसे आपकी दिल की बात सुनने तक की भी किसी के पास टाइम नहीं है। और इसीलिए आप अपने अंदर ही अंदर कुड़ते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, अपने अंदर ही अंदर गलते जा रहे हो, अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बंद करते चले जा रहे हो। आपका दिल करता है किसी ऐसी जगह पे जाके इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मार कर दुनिया को बताओ कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर आप मैरिड थे या मैरिड होने जा रहे हो या कोई इस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि प्यार था ये, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको कोई ब्लैकमेल करने की एनर्जी है, या तो आपको कोई सिगरेट लगाया जा रहा है या आपको फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ मुझे टॉर्चरिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। एक होता है ना कि जब आप पे ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है तो आपको रूहानी तौर पर वसवसे डाले जाते हैं, आप में खौफ आना शुरू होता है, दीन दुनिया से आपका दिल उग जाता है। यहाँ पे ना सिर्फ मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी नजर आती है, यहाँ पे मुझे फिजिकली तौर पर आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हुए नज़र आते हैं, आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करते हुए नजर आते हैं कि एक पल का सुकून नहीं लेने देना। कहीं ना कहीं ये रीबर्थ की एनर्जीज के साथ अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो भैया ये आपका पास्ट लाइफ कर्म है, जो कि यहाँ पे छुपी हुई एनर्जी में निकल के भी आया था कि पास्ट लाइफ यहाँ पर शैतानी अमल बहुत ज़्यादा, इसको मैं इसीलिए नहीं लेना चाह रही थी कि इसमें शैतानी अमल आई था, लेकिन यहाँ पे जो आई गया तो चाहो तो मैं रख लूँ, चाहो तो ना भी रखूँ, आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं रख लेती, वरना जो एनर्जी बन रही इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि कोई आपको कोई ऐसा अहमक बंदा है, कोई ऐसा बेवकूफ़ बंदा है जिसने आपके एक सच्चे प्योर दिल को, प्योर सोल को
इग्नोर करके आपको बंदरों की तरह, जानवरों की तरह नचाना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक एनर्जी नज़र आती है जैसे कि किसी ने आपके हाथों को बांध कर आपको मारा हो। मुझे यहाँ तक की एनर्जी नज़र आती है। या तो किसी ने आपको पाइप के साथ मारा है, या फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी रस्सियों के साथ बांध कर आपका गला दबाने की कोशिश किया है। आज मुझे बहुत ही नेगेटिव किस्म की एनर्जी आ रही। मैं कभी भी इतना नेगेटिव एनर्जीज़ को फ़ील नहीं करती, और अगर फ़ील कर भी लूँ तो मैं बताती नहीं हूँ। लेकिन आज की एनर्जी से मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है कि जैसे कि कोई आपसे या तो कोई ख़ानदानी बदला लेना चाहता है, या फिर कोई ऐसा सिनेरियो कि आपने किसी से गुरूर में आकर, या कोई इस तरह का सिनेरियो चल रहा था, कुछ इस तरह की बात कर दी थी कि जो उसके दिल पे लग गया, और उसका बदला लेने के लिए आपके साथ ये सारा सिनेरियो चलाया जा रहा है। आपको लगता है कि आपके पर्सन लौट के आ जाएंगे, ये पर्सन आपको हील करता है। मुझे ऐसा यहाँ पे कोई सिनेरियो बनता हुआ नज़र नहीं आता कि यही पर्सन आएगा या आपके लिए कुछ अच्छा सोचेगा। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे इसने आपके हाथ पाँव को बांध कर और आपकी ज़ुबान को बांधकर बंदिश कर दी है। आपके शादी की बंदिश कर दी, औलाद की बंदिश कर दी, बिजनेस की बंदिश कर दी, इवन कि आपको आपके अंदर ही बंद कर दी। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी को अगर आपको दिखाऊं तो आप कह रहे होंगे कि एक पॉजिटिव कार्ड है, तो शायद ये सिनेरियो दोबारा से बदल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है या जो मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपकी थॉट है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस जगह पर ये शेर खड़ा है उसके नीचे जो ब्लैक कलर का कैमल है वो भी अंधेरे बाजों में घुमा पड़ा है, और वो नीचे नहीं देख रहा कि वो जिस बंदे को जो उसको अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा है इस ऊँट को बचाने के लिए, ये आपका एंजल है जो आपको बचाना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एंजल भी ये भूल रहा है कि वो जिसके सामने बीन बजा रहा है, सांप के आगे बीन बजाने से गेम बनती है। शेर जो होता है वो गोश्तखोर एनिमल होता है, उसके ऊपर अमल नहीं चलता। तो जो बंदा आप जैसे ऊँट को बचाना चाह रहा है तो आपको निकलने का रास्ता चाहिए, लेकिन आपके ऊपर इस ऊँट ने, शेर ने अच्छी खासी निगाह बनाई हुई है। अगर आप इस एनर्जी से निकलना चाहते हो तो भैया सबसे पहले अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो। इस चीज़ को इग्नोर मत करना, अपने पल्ले से बांध दो। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। ये 2-3 दिन हो गए बहुत ही गंदी सी एनर्जी कुछ निकल के आ रही है। शायद कोई नए सब्सक्राइबर आए हैं, उनके साथ जो तो मेरे से शुरू से हील होते आ रहे हैं, मेरी रीडिंग को सुनते आ रहे हैं, उनकी एनर्जी में तो काफ़ी मुझे पॉजिटिविटी भी नज़र आती है। लेकिन ये कुछ न्यू मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर हैं, ये जिनकी एनर्जी है, जिनकी लाइफ में अच्छा खासा उधर मचा पड़ा है, उन्हें अपनी लाइफ का कोई सिनेरियो नज़र ही नहीं आता। मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि अगर ये सब एनर्जीज निकल के आ रही है तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि आपको क्या लगता है लव लाइफ में मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या ये एंजल मैसेज यहाँ पे कहाँ पे आ गया। डिवाइन प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे ये बता दें कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, और ये जो सिनेरियो बन के आ रहा है क्या इनकी लाइफ में कोई प्यार का कोई मसला है, क्या सिनेरियो के प्यार की मोहब्बत की कोई फुलवारी आएगी भी या नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पास्ट टाइप कनेक्शन है, तो फिर या तो आपका किया हुआ कोई बोल है, या अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो फिर पास्ट लाइफ का कोई आपका कर्म है जो आपके आगे आ गया है। कम्युनिकेट, कहीं ना कहीं इस बंदे ने आपको पहले बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, बहुत ज़्यादा इस तरह रियलाइज़ करवाया कि इससे ज़्यादा तो आपसे कोई प्यार करता ही नहीं, और आपको इसी प्यार की तमन्ना है कि ये बंदा दोबारा बदल के मेरे पास आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के ट्रू लव के बाद ही ये सारी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ किया गया है, यूज़ किया गया है कि इसकी तरह अगर इन दोनों को अलग करना है तो भैया इनके ऊपर इतना मैजिक कर दो कि ये दोनों का जो प्यार सर जोड़कर जो दिल बनता है, ये दिल टूट गया है। ठीक है जी, चीज़ तो निकल कर आएगी आपकी, क्या नाम था, टैरोट में। ये तो आपका लव कार्ड है, आप दोनों को कम्युनिकेट करना चाहिए। मुझे तो आप लोगों का राब्ता वास्ता ही नहीं नज़र आता। अगर राब्ता वास्ता सेक्रेट वुमेन, कहीं ना कहीं आपके ऊपर अल्लाह की डिवाइन की नज़र, जिसकी वजह से रीबर्थ की एनर्जी आई, जिसकी वजह से पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन है, ये कर्मा आपका रिलेशन आपको थोड़ा बहुत सांस लेने में आसानी दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल्स अपनी मदद करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लगता है कि जितना आप रूहानियत से, इतना सिफिलम किया कि आप रूहानियत से दूर हो गए, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता हुआ नज़र आता है। जब तक कि आप अपने आप को हील नहीं करोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, अपने आप की हिसारबंदी नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई आसानी पैदा होने वाली है। सोलमेट, आपको ये जो बंदा है कहीं ना कहीं आपका सोलमेट हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सोलमेट में आपका कोई लवर ही हो, या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है जिसके जो आपकी हेल्प कर सके। ये बंदा या बंदी जो कोई भी है, ये आपकी लाइफ में एक अच्छी सोल है जो आपको इन चीज़ों से बचाने के लिए कोशिश कर रही है। या फिर अगर ये आपके हस्बैंड है तो यही आपके सोलमेट है। यहाँ पर आ गया दी डिवाइन मैस्कुलिन। कहीं ना कहीं आप अपनी नाउम्मीदियों के
चुंगल में फंसते हुए नजर आते हो। कोई रहमत का फरिश्ता, कोई एंजल्स आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये बंदा आपकी लाइफ में ये आ जाए तो आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक सुकून में ले आएगा। ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप इस बंदे या बंदी पर ट्रस्ट कर लो, ये जो बंदा अब आपकी लाइफ में आएगा, या अगर आप इसे एज ए हीलर आएगा, एज ए टीचर आएगा, एज ए मेंटोर आएगा, तो इसकी बात को सुनना, इसकी बात पर अमल करने की कोशिश करना, कहीं से इग्नोर करना कर देना। कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी आपको कुछ अच्छा मशवरा दे सकता है। ये आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, बहन हो सकती है, मियाँ हो सकता है, ये बंदा कोई भी हो सकता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग ले लो तो मे भी ये आपका मेंटोर, आपका टैरो रीडर, मैं या कोई भी हो सकता है। लेकिन अपने आप को कवर अप लाजमी करो। ऐसा लगता है जैसे कि आप इन चीज़ों से कवर अप होना चाहते ही नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनकी इस वक्त करंट एनर्जी क्या है, क्या वो वापस आना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन मुझे आपकी लाइफ में लौट कर वापस आते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जितना इन्होंने ये इनकी फैमिली वालों ने आपको मेंटली टॉर्चर कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि आप इस बंदे को एक्सेप्ट करने वाले हो। जहाँ तक मैं कहूँ तो आपका एक्सेप्ट करना बनता भी नहीं है, क्योंकि ये बंदा फिर प्यार का लारा लेकर आएगा, आपको सोलमेट बनने की तरजीह देगा। ये 50% लोगों के लिए, सभी किस्म के पर्सन के लिए नहीं, चंद लोगों के लिए ये एनर्जी निकल के आ रही है। हर कोई अपने आप पर रेजोनेट ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो तो है ना, अदरवाइज जो जिनका ट्रू लव है, जिनका सच्चा लव है, जिनको कोई इस तरह की तकलीफ नहीं हुई, यहाँ पर उनके पर्सन लौट कर उनके पास आएंगे जस्ट डेटिंग के लिए। यहाँ मुझे अभी तक कोई शादी की एनर्जी बनती हुई नज़र नहीं थी। कॉल टेक्स्ट आता हुआ नज़र आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश ये करें कि अपनी ज़ात पर अपने आप को हील करें, वरना इस बंदे पर ट्रस्ट ना करना। 3 ऑफ स्टफ, कई लॉन्ग डिस्टेंस लगता है, या तो ये बंदा बहुत दूर से आपकी लाइफ में आया था, या फिर आपको यूज़ कर कर आपकी लाइफ से जा चुका है और दोबारा कभी ना लौट के आने के लिए जा चुका है। लेकिन जिनके न्यू लव है, ट्रू लव है, मुझे आपके पर्सन की आपकी लाइफ में, या जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, मुझे आपकी लाइफ में एक नया बंदा एक नए विजन के साथ, एक नई रोशनी के साथ आता हुआ नज़र आता है। लेकिन कुछ लोगों का जिनकी लाइफ में बच्चों का स्नैरियो, तो मुझे आपके पर्सन ही दोबारा से रिबर्थ की एनर्जी से लौट कर आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि ये बंदा बहुत सा प्यार, मोहब्बत और ये चीज़ें लेकर आएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ये स्ट्रेस आपकी लाइफ में पहले जैसा बनाए रखेगा। आप लोगों में से बहुत से लोगों के पर्सन की गुड लक होने वाली है। कहीं ना कहीं नवंबर, अक्टूबर, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है। 9वां महीना कहीं ना कहीं आपके लिए कि जो लोग मैरिड हैं और जिनका बेबी का सिनेरियो नहीं होता, भाई मुझे आपके घर में बेबी की नवीद आती हुई, खुशखबरी आती हुई नज़र आती है। और अगर आ जाए तो मेरा चॉकलेट का डब्बा तैयार रखना, ठीक है, तो मैं वो चॉकलेट का डब्बा खाऊंगी। मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में रूहानियत आती हुई नज़र आती है। जितना इन लोगों ने आपको स्ट्रेस दे दिया, परेशानी दे दी है, आप मुझे रूहानियत की तरफ जाते हुए नज़र आते हो। कोई मुआवजा होता हुआ, कोई आपकी दुआ कबूल होती हुई नज़र आती है, जो कि आपने सोच नहीं रखी थी। अगर आप कहो कि जी ये बंदा लौट कर आएगा, तो उस बंदे ने 9 ऑफ स्टफ से अपने आप को आपकी तरफ आने के लिए रोक रखा है। ये बंदा आपकी तरफ आना ही नहीं चाहता। और अगर बिल फर्ज करो कि ये बंदा आपकी तरफ आता है, तो आपने एक बॉर्डर क्रिएट कर लिया कि भाई जितना तूने मेरे पे जुल्म करना था ना, कर लिया। जितना तुम्हारे माँ बाप ने करना था, कर लिया। या जितना तुमने मेरे बच्चों को मुझसे छीन के मुझसे दूर ले जाना था, कर लिया। अब ना तो मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह है, और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे पास जाने की कोई हसरत या ख्वाहिश है। ये चंद ही लोगों के लिए हसरत रीडिंग निकल रही है, जिनके लिए रेजोनेट होगी, जिनको वाकई किसी ने मारा है, पीटा है, मेंटली स्ट्रेस टॉर्चर किया है, या फिजिकली टॉर्चर किया है। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर कुछ ऐसा भी बनता है कि जैसे आपने लव मैरिज करके भाग के शादी की थी, और घर वालों ने, लड़के के घर वालों ने या लड़की के घर वालों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, और अपना अच्छा खासा गुस्सा आप लोगों पर निकाल दिया, और आपकी ज़िंदगी का खाना ख़राब कर दिया। और अभी भी आपको उम्मीद है कि आपको आपकी माँ के घर भेज दिया। हो सकता है कि ये सिनेरियो में ये भी एक सिनेरियो बनता है कि हो सकता है कि इस सब के बाद आप जब प्रेग्नेंट हुई हैं, तो आपके घर वालों को, ससुराल वालों को पता चला कि ये तो हमारी नस्ल की वारिस बनने वाली, तो उन्होंने अपने बेटे को तो अपने पास रोक लिया और आपको आपकी माँ के घर भेज दिया कि अगर तो बेटी हुई तो उधर ही रह, अगर बेटा हो तो हमारा वारिस हमें देना। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ भी नज़र आता है। मुझे इस वक्त आपकी ज़िंदगी इंतहाई दर्जे की तकलीफ़ में नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे कि जो मर्ज़ी कर लो, इन्होंने आपको सुकून लेने नहीं देना। लेकिन ये बता दूं कि डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी के बाद यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन निकल के है, सोलमेट के बाद अगेन सोलमेट की एनर्जी, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी, शॉफ स्टफ,
और मलका ऑफ स्टफ सेम, एक जैसा गुस्सा, एक जैसा प्यार, एक जैसी एग्रेसिवनेस, एक जैसी मोहब्बत, एक जैसी नाराज़गी, एक जैसा दिल। अगर तुम गुस्से में हो तो मैं गुस्से में हूँ, मैं भी उतना ही गुस्सा दिखाऊंगी। अगर तुम्हें क्या नाम नहीं आता, अपना मुंह फेरना आता है तो मुझे भी आता है। अगर तुम में आग बहुत है तो आग मुझ में भी बहुत है। अगर तुम अपनी जगह पे हैंडसम हो, खूबसूरत हो, अमीर हो, तो मैं भी अपनी जगह पे हैंडसम हूँ, खूबसूरत हूँ। दोनों ही, वो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देने का तरीका आप दोनों ही जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे देखने वाले व्यूअर्स इस कदर तकलीफ़ में है, परेशानी में है कि अब आपके अंदर यहाँ पे शाह ऑफ कॉइन, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ गई है कि अब अगर ये पर्सन छुपी हुई एनर्जी में दौड़ कर भाग कर आपके पास आए भी तो आप इस एनर्जी से अपने हाथ को मलते हुए नज़र आते हो। आपने अपने हाथों की मैल को उतार कर फेंक दिया कि भाई तुमने मुझे जितना दुख, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियां देनी थी तुम मुझे दे चुके। अब तुम मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बाकी बचा। तुमने जितनी तकलीफ़ें दी थी, ये जो वाइट कलर की आपको फूलों की माला नज़र आती है, आप मुझे बहुत ज़्यादा रूहानियत में जाते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आते हो। आपका अब ध्यान किसी चीज़ में नहीं है। आपको नहीं चाहिए ये पर्सन, आपको नहीं चाहिए ये घर, आपको नहीं चाहिए इसके बच्चे, फैमिली जो भी है, इसकी झूठी इज़्ज़त, झूठा प्यार, इन सब चीज़ों से को आपने खैर बात कह के एक नया पैटर्न, एक नया वे शुरू करने के बारे में सोचा। और जब ये आप सोचते हो तब एक दफ़ा आप पलट के देखते हो क्या ये चीज़ें, सिनेरियो ठीक होगा। तो आप में से 70% के लिए मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन लौट कर आएंगे, और जो 30% मुझे लग रहा है वो आपके क्रश है या फिर आपके लवर है। लेकिन अगर आप ये कहो कि आप हस्बैंड वाइफ थे तो आपकी डिवोर्स हो गई है तो ये वापस आएंगे, तो ये नहीं आएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे और तब ये आपसे अलग हुए हैं तो मैं ये कहूँगी वहाँ पे आप लोगों के लिए 50-50% के चांसेस हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपने किसी चीज़, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में हो और आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिश्ते को बचा सकते हो, देन तभी आपने इस रिश्ते में हाथ डालना है। अदरवाइज़ आपको इस रिश्ते में हाथ डालने की और अपने आप को मज़ीद अजियत देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इस रीडिंग के दौरान बाहर ने कुत्तों मैंने भौंकना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना। ऊपर से मेरा बिठी जान भी बोल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर मुझे कोई अच्छा खासा सिफरी इल्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये भी एक एंजल का मैसेज ही होता है कि जब आपको किसी चीज़ के साथ रोका जाए तो इस तरह के जो कुत्ते होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो भाई बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो अगर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आपने नहीं सुनी लेकिन मुझे आ रही है, आपको शायद मेरे बिठी जान की आवाज़, पैरट की आवाज़ सुनने को मिल रही होगी, तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ ही है। ये शायद आपके लिए एक हीलिंग कार्ड था, हीलिंग रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर भाई अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे कहूँगी कि यहाँ पे अपने आप की पर्सनल रीडिंग लाजमी लेना, क्योंकि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो भाई आप बच जाओगे, वरना मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को भी बचाना चाहते हो। बस आप कहते हो मर रहे हैं तो बस मरने, तो जो होगा अल्लाह करेगा, डिवाइन करेगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं था। हिम्मत मदद खुदा, गॉड हेल्प दोस्त हु हेल्प देमसेल्फ। अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपने लिए हाथ पाँव मारना जानते हैं, वरना बाकी आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे अगर आपके ज़ोडिएक साइन बताऊँ तो मुझे यहाँ पर टॉरस की एनर्जी बहुत हैवी लगती है, कैप्रिकॉर्न की, विर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। यहाँ पर मुझे पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, एरिस की एनर्जी बहुत, विर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मुझे सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, और कहीं ना कहीं आज की एनर्जी में लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लियो और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिन के स्टार में ये लोग आते हैं तो आप देख लो कि एनर्जीज आपकी हैं। और अगर स्टार में नहीं आ रहे तो आप इसे सन साइन से, मून साइन से, अपने स्टैंडर्ड से, किसी भी चीज़ से, डेट ऑफ बर्थ से, नाम के पहले अदद के नाम से भी इस रीडिंग को देख सकते हो, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो यहाँ पे 3 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 18 की एनर्जी, 27 की एनर्जी, 21 की एनर्जी, 25 की एनर्जी, 35 की एनर्जी, 11, 555, 888, 777 की एनर्जी, 111 की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है। कहीं ना कहीं आपको एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस मिलते हुए नज़र आएंगे। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बने तो प्लीज़ अपने आप को ज़रूर प्रोटेक्ट करना, अपने आप का ज़रूर ख्याल रखना। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होता है, तो वहाँ पर आप पेड रीडिंग ले सकते हो, ठीक है जी। वरना आपकी अपनी भी मर्जी ना भी लो तो कोई मसला नहीं है। और उन्होंने पेड रीडिंग ले रखी है, वो अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या नज़र आता है, ऐसे सिनेरियो में इन्हें क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यस, डेफिनेटली आप बहुत तकलीफ में हो, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको तकलीफ़ दे चुके हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन एक बार फिर से आपको तकलीफ़ देने के लिए आ रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी आप करो, और अगर आप उसको छोड़ के चले जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप छोड़ के जा सकते हो। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डेफिनेटली आपके घर में बेबी आने वाला है, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके घर प्रेगनेंसी की खुशखबरी की नवीद आती हुई नज़र आती है। और अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एक न्यू थॉट के साथ आपका न्यू सोलमेट बनने के लिए तैयार है, जिसको आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये आप पे। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको आपकी सवालों का जवाब आपकी मेडिटेशन से, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग से, 5 वक्त की नमाज से, मंदिर दरगाह चर्च में जाने से मिल जाएगा। ये अब आपको पता है कि आपने अपने आप को कैसे हील करना है, किस तरह करना है, किसके पास जाना है। तो उसके बाद सक्सेस आपकी का मंजिल बन जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने लिए खुद कदम उठाना होगा, तभी ये सक्सेस आपकी मंजिल बनेगी। और जो लोग सच्चे प्यार में थे उनके लिए सक्सेस है। और अगर आप कहो कि अभी आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे तो नो का जवाब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यस और कुछ लोगों के लिए नो है। और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है तो भाई ये सोच लेना कि अब आपको मेडिटेशन करके किस तरह अपने आप को टैकल करना है। अपने आप को हील करने के लिए जहाँ पे एक हीलिंग का भी कार्ड है तो मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर अपने आप को हील करने के लिए रोज़ाना डेली आईने में खड़े होकर अपने आप को लव यू वन कहा करो। मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं सबसे ज़्यादा प्यार डिज़र्व करती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इज़्ज़त डिज़र्व करती हूँ, मेरा अपना मकाम है, मेरी एक वर्थ है। ये रोज़ाना डेली खुद को कहा करो। और सुबह के टाइम 5 किस्में लिया करो कि अल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगा, मैं सच बोलूँगा, मैं किसी का हक नहीं खाऊंगा, मैं हमेशा सदका निकालूंगा, सदका एक मुस्कुराहट भी होती है, और मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हलाल कमाने की कोशिश करूँगी या करूँगा, और ये सब चीज़, और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखूँगा। इस तरह आप अपने आप को हील कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको यहाँ तक पहुँच गया और आपको आपकी ये रीडिंग पसंद आई है तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खुद को हील करने के लिए अपना और अपने पर्सन का नाम या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज, बिजनेस वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, और विद इन 41 डेज़ में हील होने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।